जर्मन के महान मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पर काम कर रहे थे और अचानक ही उन्होंने एक ऐसे मैथमेटिक्स के ब्रांच को डेवलप कर दिया। मैथमेटिक्स में एक ऐसी एरिया को इंक्लूड कर दिया जो कि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट्स, ये मैथमेटिक्स का वो एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, एक ब्रांच है जिसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप रिलेशंस और फंक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। आज हम लोग देखते हैं, मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक्स कोई मेल है और वाई कोई फीमेल है। अब एक्स का वाई के साथ क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है? एक्स वाई के साथ रिलेशनशिप फादर और डॉटर का हो सकता है। एक्स और वाई का रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का हो सकता है। एक्स और वाई का रिलेशनशिप भाई और बहन का भी हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी दिलचस्प ये टॉपिक है। जो स्टूडेंट 10 से 11 में जाते हैं, सीबीएसई वाले, वो कभी सेट्स पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनके सिलेबस में ये इंक्लूड ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम होगा। आप 11th क्लास में जब जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर सेट से ही है। अब परेशानी आपकी शुरू हो गई, लेकिन मैं हूं, आपके सारे परेशानियों को मैं दूर करूंगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, दूसरा नहीं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये सेट्स क्या है। किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक, स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत में कई स्टेट्स हैं, तो उनमें से किसी 5 स्टेट्स को अगर हमने ले लिया तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैं एग्जांपल देता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। ये कुछ डिजिट्स यहां पर लिखा हुआ है जिसको हम नंबर्स बोल सकते हैं, 1 2 5 3 7 6 4। ये क्या है? अगर इसको हम सिस्टमेटिक तरीका से लिख लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हम एक अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके 7 तक में जितने नेचुरल नंबर्स हैं इसका ये कलेक्शन है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का। हम इसको नेचुरल नंबर ए एन से डिनोट कर सकते हैं। ये एक सेट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 7 5 3। ये क्या है? आप इसको क्या बोलेंगे? फिर कहोगे कि ये भी तो नेचुरल नंबर है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग लिखते हैं 2 3 5 7, अब आप देखिए ये नेचुरल नंबर्स तो जरूर है, सारे नंबर्स ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसमें 1 भी होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, सही ऑर्डर में है, तो ये 1 भी होना चाहिए था। 2 3 4 भी होता, 5 के बाद 6 भी होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, एक ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर। हम इसको सेट बोलेंगे। एक सेट है, किसका सेट है? तो प्राइम नंबर्स का सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
मान लेते हैं कोई भी एक सेट है P और इसको हम लोग लिखते हैं 1, 4, 9, 60। क्या आप बतला सकते हो कि ये क्या है? तो कहोगे ये एक सेट है, लेकिन ये सेट किसका है? तो ये सेट है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होगा, तो 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही होगा। दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, उसका स्क्वायर 4, तीसरा 3, उसका स्क्वायर 9 और चौथा 4, तो इसका स्क्वायर 16। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि P एक ऐसा सेट है जो कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यही सेट है। सेट एक वेल डिफाइंड पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। अब कौन सा सेट नहीं होगा, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या किस ग्रुप को हम सेट नहीं बोलेंगे, इसका मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, रिनाउंड मैथमेटिशियन, विख्यात मैथमेटिशियन जो काफी फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिसको लोग बहुत लाइक करते हैं। इस सेट में नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि कोई भी मैथमेटिशियन पीपल के नजर में वो विख्यात मैथमेटिशियन है या नहीं है, ये पीपल टू पीपल डिफरेंट ओपिनियन रखता है, इसलिए ये सेट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। नंबर 2 में एनिमल्स विदाउट हेड। क्या आपने कभी किसी ऐसे जानवर को देखा है जिसको हेड ही नहीं है, ये सर ही नहीं है? तो हेडलेस कोई एनिमल हो ही नहीं सकता है। तो ये अब सेट में नहीं रखेंगे। आप 5 एनिमल्स का नाम लिख लो जिसका कि हेड ही नहीं होता है, तो आप कुछ भी नाम लिख दो, XYZPQR लिख दो, लेकिन ये एनिमल है भी या नहीं, इसकी गारंटी आपको लेनी होगी। और फिर रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, नाइल रिवर, लेकिन एक ऐसा रिवर का नाम बताओ जो कि विदाउट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं हो। क्या आप कोई ऐसे रिवर का नाम बतला सकते हो? तो नहीं, ऐसा कोई रिवर हो ही नहीं सकता है। आप नाम XYZ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिवर नहीं है, तो हम इसको सेट के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। सेट हम वैसे ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे जो कि किसी पार्टिकुलर और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का समूह हो। आप इतना याद रखें। आज का टॉपिक यहीं तक है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।